क्या हमारी स्मार्ट वॉच एक स्कैम है? कुछ लोग YouTube पे क्लेम कर रहे हैं कि हमने एक स्कैम करा है। हम झूठ बोल रहे हैं, हमने मार्केटिंग इमोशनल करी है, लोगों की फीलिंग से खेल के उनको मैनिपुलेट करके उनको प्रोडक्ट बेचा है। हमने देश का नाम यूज करके लोगों को मैनिपुलेट करके प्रोडक्ट बेचा है। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारी घड़ी 100% चाइनीज वाइट लेबल्ड है। हाँ, ये वॉच चाइनीज ही है क्योंकि तो टैग बर्नर की वॉच को रिलीज हुए अभी अच्छा खासा टाइम हो चुका है और उसी बीच अभी बहुत सारी चीजें एनआर के बारे में खुल के आई हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी टैग बर्नर ने एक्सपेक्ट किए होगी या फिर उनकी टीम ने कभी ऐसा एक्सपेक्ट भी किया होगा कि जो सीन अभी टैग वर्ल्ड के अंदर चल रहा है ऐसा कभी उनकी वॉच की वजह से होगा या फिर कभी भी उनको इतना हेट दिया जाएगा किसी अपने ही प्रोडक्ट की वजह से। क्योंकि अभी के टाइम पे टैग बर्नर को स्कैमर बोला जा रहा है और लेयर्स की रेटिंग चेक करी जाए प्ले स्टोर के ऊपर तो अभी ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास आ चुकी है और ये धीरे धीरे गिरती ही जा रही है और हो सकता है कुछ टाइम में 1 के नीचे भी चली जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती थी अगर इन 5 पॉइंट्स पे टैग बर्नर ने ध्यान दिया होता तो आइए समझते हैं इन 5 पॉइंट्स को और ये भी समझते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग विद लेयर्स एनार्क वॉच। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो कि सबसे बड़ा एलिगेशन है टैग बर्नर के ऊपर कि जो एनार्क वॉच है वो 100% वाइट लेवल चाइनीज प्रोडक्ट है। और इसका आंसर सच बताऊं तो 2-3 पॉइंट्स के जरिए मैं दे सकता हूं। तो मैं मानता हूं कि 100% तो नहीं लेकिन 80% तो शायद ये चाइनीज प्रोडक्ट है ही क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी चाइना के अंदर ही हो रही है और इसका यूआई एक चाइनीज यूआई के ऊपर ही बेस्ड है। इसी वजह से ये चाइनीज तो है, डेफिनेटली इट इज चाइनीज एंड 100% चाइनीज इस वजह से तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर टैग बर्नर ने अपना थोड़ा बहुत इनपुट दिया है, जैसे कि डिजाइन जो दिया है वो टैग बर्नर ने खुद से बनाया और ऐसा है भी क्योंकि कोई दूसरी वॉच एग्जैक्ट सेम टू सेम हमें टैग बर्नर की लेयर्स वॉच की तरह देखने को नहीं मिलती। हाँ, कुछ वॉचेस के शेप सेम हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई सर्कुलर वॉच है, जैसे कि गैलेक्सी वॉच आती है वो सर्कल में आती है और एप्पल वॉच स्क्वायरिश में आती है। तो जो दूसरी चाइनीज कंपनीज हैं उनके पास जो डिजाइन है वो भी इन्हीं डिजाइन को अडेप्ट करते हैं क्योंकि मेनली ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और दूसरी बात यह है कि ये डिजाइन सबसे ज्यादा चलता है क्योंकि हर कोई एक एप्पल की वॉच को अपने हाथ में चाहता है और हर कोई सैमसंग की वॉच को अपने हाथ में चाहता है। जिनकी एप्पल वॉच जैसी ना दिखे उनकी कम से कम सैमसंग जैसी तो दिखे। लेकिन इनकी बात करी जाए तो डेफिनेटली डिजाइन यूनिक है और कुछ वॉचेस की बात करी जाए जो कि 2-3 हजार की मिल रही हैं जो कि शेप सेम है और देखा जाए तो शेप के बारे में कुछ ज्यादा अलग कर भी नहीं सकते। यही कुछ गिने चुने शेप हैं, जैसे कि ट्राइंगल आप नहीं डाल सकते, एटलीस्ट आपको स्क्वायरिश बेसिक स्क्वायर डिजाइन तो रखना पड़ेगा जिसके ऊपर स्क्रीन हो और उसके बाद आप कुछ भी करो वो आपके ऊपर है। लेकिन ये 100% तो क्रैश से नहीं बनाई गई है। यूआई की भी बात करी जाए तो इनका यूआई बहुत ज्यादा मैच करता है एपेक्स के यूआई से और ऐसा है भी ये पूरा यूआई अभी शुरू से नहीं बना सकते क्योंकि इनको इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। इनका ये फर्स्ट प्रोडक्ट है और फर्स्ट प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत एक बेसिक आपको वो चाहिए, जैसे कि मान लो जितने भी एंड्रॉइड फोन्स आते हैं उनके ऊपर जो स्किन्स है, जैसे कि एमआई की बात करी जाए तो वो बेसिकली एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड है। उनका जो बेसिक चीज है वो गूगल ऑलरेडी तैयार करके देता है, ऐसा ही इनके साथ भी है। इन्होंने कुछ चीजें डेफिनेटली अपनी तरफ से ऐड करी है, जैसे कि वॉच फेसेस इन्होंने खुद बनाए हैं जो कि लगता भी है और यूनिक भी है और अच्छे भी लगते हैं। लेकिन सिर्फ इस चीज को बनाना आई डोंट थिंक इसको स्क्रैच से बनाना कहते हैं। आपने बनाया अच्छी बात है लेकिन कम्प्लीटली स्क्रैच तो आप नहीं कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा क्लेम जो टैग बर्नर ने किया था वो यहाँ पे गलत हो जाता है। और अब बात करते हैं जो पॉइंट्स रोहित ने अपनी वीडियो में रखे थे जो कि अभी तक टैग बर्नर या फिर उनकी टीम में से कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया है। देखो, रोहित की वीडियो टैग बर्नर के लिए मोस्ट इम्पैक्टफुल थी क्योंकि उसी की वजह से टैग बर्नर की जितनी भी एनार्क वॉच की रेपुटेशन थी वो पूरी नीचे आ गई। एंड आई थिंक रोहित वाज राइट फॉर द मोस्ट पार्ट क्योंकि लेयर्स वॉच ऐसे बेसिक फीचर्स को मिस आउट कर रही है जो कि चाइनीज कंपनी 1500-2000 के ऊपर इजीली दे देती है और इसी वजह से वो बेसिक स्टैंडर्ड तो सेट कर ही देती है कि 1500-2000 में एटलीस्ट ये फीचर होने चाहिए। इसके ऊपर कुछ भी होता है तो वो अच्छी बात है लेकिन ये फीचर्स तो होने ही चाहिए जो कि आपकी वॉच के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और बड़े बड़े क्लेम्स की बात करी जाए तो जैसे कि सेंसर्स के बारे में बोला था कि सेंसर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और वो बहुत अच्छे से प्रीटी एक्यूरेट ट्रैक करते हैं, लाइक जैसे एप्पल वॉच करती है। तो एक फीचर एप्पल वॉच में देखने को मिलता है जो कि है लाइव ट्रैकिंग। और रोहित ने अपनी वीडियो के अंदर बोला था कि लाइव ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि आपकी वॉच आपको बता पाए कि आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी वजह से एप्पल के जो मेन फीचर है, जैसे कि जिसकी हम नॉर्मली बात करते रहते हैं कि एप्पल वॉच ने कभी इसको सेव करा कभी उसको सेव करा, क्योंकि एप्पल वॉच हार्ट रेट को हमेशा ही ट्रैक करती रहती है। इसलिए जब एप्पल वॉच पहनने वालों की हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ती है, एक्सट्रीम बढ़ जाती है, तो वो अपने आप इमरजेंसी सर्विसेज पे कॉल कर देती है एंड फिर वो आके शायद लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन आपकी वॉच ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि बेसिक चीज आपकी वॉच के अंदर पहली बार तो कॉलिंग का फीचर है ही नहीं, मतलब आपकी वॉच अपने से कॉल डाल नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि अब आप ये भी नहीं कह सकते कि
7,000 में आपको ये फीचर नहीं मिल सकता, एंड आई थिंक ये फीचर मिल नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप अपनी वॉच को सीधे एप्पल वॉच से कंपेयर मत करो, क्योंकि उस लायक तो आपकी वॉच अभी तो नहीं है। हो सकता है कभी आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन करंटली इट्स नॉट व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट योर वॉच राइट नाउ। और अगर आप अब ये बोलते हो कि 7,000 की वॉच को एक 90,000 की वॉच से कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो मैं अग्री करता हूँ कि नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जब खुद चीख के अपनी वीडियो के अंदर बोल रहे हो, तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन क्यों आपकी वॉच से ज्यादा ना बढ़े? क्योंकि जो बेसिक फीचर आपकी वॉच में मिस कर रहे हैं वो सस्ती से सस्ती स्मार्ट वॉच ऑलरेडी प्रॉमिस करती है। और मान लो कोई 3-4 हजार की वॉच होती है तो एटलीस्ट उसमें अलग फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक वॉच 6,000 की जो कि फायरबोल्ट की तरफ से आती है, उसके अंदर फुल फ्लैश एंड्रॉइड चलता है और उसके अंदर जीपीएस तक है, तो आप मैप देख सकते हो उसके ऊपर, जो कि आपकी वॉच के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एंड दैट्स व्हाट वी आर मिसिंग आउट। एंड आई थिंक 7,000 में जीपीएस डाला जा सकता था, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी दूसरी कंपनी कर रही है। और एक और चीज जो कि बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि इस वॉच में होनी चाहिए थी, जैसे कि वियर ओएस इसके अंदर होना चाहिए था। और ये चीज टेक बर्नर ने वीडियो के अंदर क्लियर करी थी कि उनके पास ऑप्शन था कि वो वियर ओएस डाल सकते थे, बट उन्होंने नहीं डाला। उन्होंने सोचा कि खुद से बनाएंगे। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत ये है कि मान लो अगर वियर ओएस वो इस वॉच के अंदर डाल दे, तो ये वॉच एप्पल के साथ कभी कनेक्ट नहीं हो सकती थी, और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी ऑडियंस टारगेट करनी थी। जैसे जो आईफोन चला रहा है वो भी उन्हें टारगेट करना था, और जो एंड्रॉइड चला रहे हैं वो तो टारगेट करने ही थे। और इसके चक्कर में आईफोन से तो ये वॉच अच्छे से कनेक्ट होती है, लेकिन एंड्रॉइड फोन के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को आ रही है। देखो, आपकी वॉच के फर्स्ट इंप्रेशन आए थे टेक बफेट की वीडियो की वजह से, और वो थोड़ा बहुत आपकी वॉच की तरफ वाइज थे, जो कि उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बोला भी था, एंड वो चीज दिखती भी है। लेकिन फिर दूसरी बात करें जाए, फिर आती है सागर भाई की वीडियो, और ऐसी कुछ वीडियो आती है जो कि एक तरीके से आपके सपोर्ट में ही आए थे। लेकिन फिर बाद में कुछ दिनों बाद, 3 से 4 दिन के बाद, ज्ञान थेरेपी का रिव्यू आया, जो कि ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, जो कि बीच था, और थोड़े बहुत सजेशन उन्होंने अपनी तरफ से दिए। फिर आया रोहित का रिव्यू, जो कि मोस्ट इंपैक्टफुल था, और मुझे लगता है कि शायद रोहित ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी। आई नो कि हब्बी टॉपिक है, और इसके ऊपर आराम से, जैसे रोहित के नॉर्मली 60 to 80 के व्यूज आते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि शायद 200 के से 300 के तक इसके व्यूज आएंगे। लेकिन बट दिस वीडियो वेंट वायरल एंड गॉट ओवर 1 मिलियन व्यूज, जिसकी वजह से टेक बर्नर की रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। एंड फर्स्ट इंप्रेशन में जब आपकी वॉच आई, तो ये मोस्टली फोन से कनेक्ट नहीं हो रही थी, पहला दिक्कत ये थी। दूसरे, आपकी वॉच के अंदर वो सारे फीचर डे 1 पे मिसिंग कर रहे थे, जो कि दूसरी वॉचेस डे 1 पर प्रोवाइड करती हैं। एंड 2 चीजें दूसरे टैग रिव्यूअर अपनी वीडियो में नहीं बोल पा रहे थे, वो रोहित ने अपनी वीडियो के अंदर बोल दी। एंड दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग लव फ्रॉम द ऑडियंस। एंड टेक बर्नर और उनकी टीम की तरफ से जो जनता क्वेश्चन चाहती है, क्वेश्चंस का आंसर चाहती है, वो आंसर जनता को नहीं दिए जा रहे। वो अपनी जर्नी बता रहे हैं, चाइना गया, वहां पे हमने बिल्ड करवाया, ये डिजाइन बनाई, अच्छी बात है आपने बनाई, बट द प्रॉब्लम इज योर वॉच इज नॉट डिलीवरिंग व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड इन योर वीडियो। एंड इसी वजह से टेक बर्नर को ये सारा हिट मिल रहा है। एंड एक और बात ये है कि रोहित राजगुप्ता ने जो भी अपनी वीडियो के अंदर बताया, वो प्रूफ के साथ दिखाया था। एंड आप जो चीजें बता रहे हो वो मैच ही नहीं कर रही। जैसे एग्जांपल के लिए ऑडियंस पूछ रही है कि ये जो कॉफी है, इसकी कंपनी वाले प्रॉमिस करें कि ये दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी जैसी है, और एंड में पता चलता है कि जब इसको लोग ट्राई करते हैं तो ये तो उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी एक नॉर्मल कॉफी होती है। तो फिर क्या मतलब ये सबसे अच्छी कॉफी होने का? या फिर ना मानो, लेकिन टेक बर्नर की रेपुटेशन एनार्क वॉच के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, और इसी वजह से एनार्क वॉच इनिशियली बिकने भी वाली थी। एनार्क वॉच जितनी भी अभी तक सेल हुई, वो सब टेक बर्नर के नाम पे ही हुई है। उनकी जो रेपुटेशन मार्केट के अंदर थी, उसकी वजह से थी। लेकिन रोहित के रिव्यू के बाद एनार्क की रेपुटेशन बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, और उसी वजह से टेक बर्नर की रेपुटेशन पे भी लोग सवाल करने लगे कि आपने जो प्रॉमिस किए थे, वो प्रॉमिस आपकी वॉच डिलीवर नहीं कर पा रही। और उन्हीं के आंसर्स लोग टेक बर्नर की वीडियो से चाहते हैं, टेक बर्नर से चाहते हैं, उनकी टीम से चाहते हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं मिल रहे। लोगों को मिल रहा है कि मेरे को ये परेशानी हुई, मेरे को वो परेशानी हुई, मैंने ये शुरू से बनाया, स्क्रैच से बनाया, जो कि शायद नहीं बनाया, और ऐसी चीजें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन जो आंसर जनता को चाहिए, वो पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करी जाए, तो शायद आपको हिट ना मिलती। और ये वॉच आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली परेशानियां आपके सामने आएंगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं भी बात करूं, मैंने अभी 6 महीने पहले वेबसाइट बनाना सीखी, जो कि मैं फील्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, और मेरे को इस रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं थी। उस वेबसाइट को बनाने में मेरे को लगे 15 दिन। 15 दिन में मैं ऐसी वेबसाइट बना पाया जो कि मेरा काम चला पा रही थी। एंड आई थिंक कि अब उसके बाद जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा, वो शायद उससे बेटर बनाऊंगा, जो कि एस्थेटिक्स में उससे बेटर होगी शायद, और परफॉर्मेंस में भी उससे बेटर हो। लेकिन फर्स्ट के साथ मैं बहुत बड़े बड़े क्लेम नहीं कर रहा कि मैं तो एप्पल जैसी साइट बना दी या फिर इससे बढ़िया बना दी। तो भाई वो चीज़ अभी जब मैं नहीं कर सकता तो मैं प्रॉमिस नहीं करता, मैं उससे कम प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस जैसा देने का ट्राई करूंगा, लेकिन अभी मैं इतना ही दे पा रहा हूँ, जो कि आपके केस में नहीं। आपने सीधे एप्पल वॉच से कंपेयर किया है, और एप्पल वॉच कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं है, वो एक अच्छे खासे महंगे प्राइस पे आता है और अच्छे खासे फीचर्स के साथ आता है, और वो अभी के टाइम पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करता है कि एक अच्छी वॉच ऐसी होनी चाहिए,
जो कि आपकी नहीं है। और 7,000 पे शायद वो सारे फीचर्स दे भी ना पाए, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप उन चीज़ों को दे पाओ। प्रॉमिस आपने कुछ ज़्यादा ही ऊपर के कर दिया है, जो कि अगेन वही बात है कि आपकी वॉच डिलीवर नहीं कर रही। देखो, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है एंड प्राइस की वजह से ही हर एक प्रोडक्ट को तोला और मोला जाता है कि ये अच्छा है या फिर ये बुरा है, वो टोटली प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। और एग्जांपल की मैं बात करूँ, जब दुनिया में पहला आईफोन आया था, वो उस टाइम पे थोड़ा सा महंगा था, दूसरे स्मार्टफोन से डेफिनेटली महंगा था, लेकिन वो जितने भी स्मार्टफोन उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे उन सबसे बेटर था, उन सबसे अलग था, उन सबसे बेटर काम कर रहा था। और उस टाइम पे जो स्मार्टफोन्स अवेलेबल थे उनके अंदर जो बेसिक फीचर्स थे उन सबको तो वो प्रोवाइड कर ही रहा था। जैसे कि फर्स्ट आईफोन के साथ हमें फोन्स के अंदर मल्टी टच का ऑप्शन मिला था और उसकी वजह से पिंच टू जूम जैसे फीचर्स मिले थे, जो कि उस टाइम पे कोई और फोन नहीं कर पा रहा था। बाकी दूसरे फोन्स के अंदर स्टाइलिश की जरूरत पड़ती थी और इसको आप डायरेक्ट फिंगर से यूज कर सकते थे, जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी था। एंड उसी की वजह से आईफोन फर्स्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और उसी की वजह से आज जो एप्पल की रेपुटेशन है वो उसी की वजह से थी। अगर पहला आईफोन फेल हो जाता तो शायद अभी के आईफोन्स की जो रेपुटेशन है वो शायद अभी तक ना होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कि आप अपनी वीडियो के अंदर ही बहुत चीख चीख के बोल रहे हो कि इसके सेंसर्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं और ये बहुत अच्छे से ट्रैक करती है, तो उस चीज़ में भी आपकी वॉच फेल हो जा रही है। जैसे SpO2 तो आपकी वॉच अच्छे से मॉनिटर करती है और ये चीज़ रोहित ने अपनी वीडियो के अंदर बोला था कि SpO2 का सेंसर बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है। लेकिन स्लीप ट्रैकिंग की बात करी जाए तो आपकी वॉच इसमें अच्छे से फेल रही और ये एप्पल वॉच के आसपास भी स्लीप ट्रैक नहीं कर पा रही। दूसरी बात, इसके अंदर जो हार्ट रेट सेंसर है, हार्ट रेट का एग्जाम्पल भी रोहित ने अपनी वीडियो के अंदर प्रूफ के साथ बताया था कि ये हार्ट रेट जो मीटर कर रही है वो भी एक्यूरेट नहीं है। एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से प्लेयर्स अपने 7,000 के प्राइस को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही। इसी वजह से अगेन इट्स नॉट डिलीवरिंग व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये था कि टेक बर्नर स्कैमर है या फिर नहीं, क्योंकि इस टाइम पे टेक बर्नर को एक स्कैमर ही बोला जा रहा है। और मैं सच बताऊं तो वो स्कैमर तो नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि आप अगर वॉच ऑर्डर करते हो तो आपको वॉच मिलती है। स्कैम वो होता है जैसे कि आपने नोटिस किया हो कि कभी एक टाइम फ्रीडम 251 फ़ोन आया था जिसमें आपको 250 रुपये में एक अच्छा खासा एंड्रॉइड फ़ोन प्रॉमिस किया गया था, बट 250 रुपये जब आप पे कर देते हो तो आपको फ़ोन मिलता ही नहीं है, तो वो एक स्कैम होता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर प्राइस पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वॉच मिलेगी। और एट दी एंड जो भी फीचर अभी इस वॉच के अंदर मिस आउट कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपडेट्स के बाद इंस्टॉल करे जा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कोई और वॉच देती है। लाइक दूसरे वॉचेस की बात करें जो कि फायरबोल्ट या फिर कोई और वॉच आती है, उनके अंदर अगर कोई भी फीचर मिस करता है तो वो अपडेट देते होंगे। मेरे को नहीं लगता, एक बार आपने वॉच ले ली तो वो वैसी ही रहेगी, चाहे आप चला लो 10 साल चला लो या फिर 2 साल चला लो, जो आपकी मर्जी है, वो जैसी आई है वैसी ही रहेगी। लेकिन एनआर के साथ ये एक एडवांटेज वाली बात है कि जो फीचर्स पे आप मिस कर रहे हो वो आपको अपडेट के साथ मिलेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यही रही कि वो फीचर्स अगर डे 1 पे अवेलेबल होते तो शायद अभी जो हिट मिल रही है वो इनको ना मिलती। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या टेक बर्नर की वॉच चाइनीज है, तो हाँ, ये वॉच चाइनीज ही है, क्योंकि ये अभी चाइना के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी। अगर ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही होती देन इट विल बी कॉल्ड मेड इन इंडिया और ये कंप्लीटली इंडियन प्रोडक्ट होता। लेकिन अभी के टाइम पे इसके सारे पार्ट्स चाइना में बन रहे हैं और चाइना के अंदर ये असेंबल हो रही है, देन इट इज अ मेड इन चाइना प्रोडक्ट।